बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। साकार रूपं परमात्मना हे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं से आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामः बद्धांजलिभ्यो ये प्रार्थनेशा वरदाय कहयत् हस्त त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष अनामी परम दयाल महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी पूरब पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाय। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरण की फिर देते शिक्षा सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते मिट जाए मन का अंधियारा घट भीतर हो तब उजियारा घट भीतर हो तब उजियारा तम ज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन आदर्श जीवन पेज नंबर 1297। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी स्वामी श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज पूर्ण पुरुष पूर्ण तत्वदर्शी तपोनिधि भविष्य दृष्टा पारदर्शी युग प्रवर्तक सर्वगुण निधान करुणा अवतार दिव्यतम गुणों से परिपूर्ण श्री पंचम स्वरूप में प्रकट हुए। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय में गुरु भक्ति के आदर्शों को स्थापित कर एक नई ऊर्जा का संचार किया उच्च कोटि के सिद्धांतों का आविष्कार किया और विश्व के कोने कोने में प्रसार कर जनमानस पर अद्भुत उपकार किया। मानुष जन्म का लक्ष्य महान कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान आत्मानंद की रसधारा का अमृतपान कराकर नव चेतना का प्रमाण दिया। ये प्रकृति का अटल नियम है
कि संत महापुरुष प्रत्येक युग में अवतरित होकर जनसाधारण में भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। जीव आत्मा की पिपासा बुझाने के लिए तथा यथासंभव साधन जुटाते हैं। मानव को समयानुकूल मार्ग दर्शाते हैं। ये कार्यकाल चक्र की गतिविधि अनुसार कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तीव्र गति से। ये कथन करना अनुपयुक्त न होगा कि कभी कभी विलक्षण, तेजस्वी, अलौकिक, गुण संपन्न परम पुरुष का धरती पर अवतरण होता है। जिससे नियति स्तब्ध रह जाती है। प्रचंड वेग से सुख, शांति एवं आनंद की मूसलाधार बौछारें बरसती है और संसार ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति को पाकर धन्य हो जाता है। आप सर्वगुण संपन्न, विलक्षण, अवतारी विभूति थे। कठिनाइयाँ, कष्ट एवं बाधाएं श्री चरणों के स्पर्श से काफूर हो जाते। यथा नाम तथा गुण के अनुसार फूलों की मुस्कान बिखेरते हुए नूरानी चेहरे की दृष्टि पड़ते ही दीन दुखी स्वरूप सुख स्वरूप बन जाते। आप संतों की वाणियों के अक्षरशः सिद्ध प्रमाण थे। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव क्षमा न जात बखानी। कोमल अति मृदु बैन वज्र को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल संत। जिस प्रकार चंदन और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही संत सद्गुरु भी अपनी शीतलता द्वारा संसार को त्रैतापों से विमुक्त कर देते हैं। अपने मृदु वचनों द्वारा जीव के हृदय की तपश को हर लेते हैं। शील, क्षमा, संतोष, दया व करुणा की मूर्ति पाषाण हृदयों को भी कोमल बना देते हैं। अर्थात जीव की रहनी सहनी बोल चाल में भारी परिवर्तन कर उसे ज्ञान की सुगंधि से महका देते हैं। ऐसे संतों की जो शरण में आता है, उसके मन से विकारों की ज्वाला, उसके मन से विकारों की उठ रही भीषण ज्वाला स्वतः ही शांत हो जाती है। करुणाकर जाज्वल्यमान दिवाकर, अखंड ब्रह्मांड के नायक, अद्भुत विलक्षणता के परिचायक श्री परमहंस दाता दयाल जी ने विश्व को गुरु भक्ति की अमूल्य संपदा प्रदान करने के लिए एक से बढ़कर एक अलौकिक गुणों से संयुक्त सरल साधनों का वरदान दिया। सूर्य चंद्रमा का आलोक आपके मुस्कुराते कांतिमय मुखमंडल की आभा को
के सन्मुख तेजहीन था। आपके देवे मनोहर श्री दर्शनों की झलक, एक झलक की कशिश बरबस ही दीवाना बनाए रखती। इसे चुंबकीय आकर्षण अथवा पारसम कहा जाए, ये सब आपकी महानता के अनुरूप तुच्छ थे। जब तक लोहा चुंबक को स्पर्श नहीं करता तब तक वह उसके आकर्षण से दूर रहता है। जंग लगे हुए लोहे में तो आकर्षण आ ही नहीं सकता। पारस एक पत्थर है जो लोहे से स्पर्श कर उसे सोना धातु बना देता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। आपकी महिमा व यशोगान की एक तान स्वर हजारों मील पर जिसने सुन ली, उसकी आत्मा में एकदम ही उसमें लय होने की अभिलाषा तीव्र हो गई। आपकी भक्ति व प्रेम से भरे वचनों को श्रवण मात्र से ही उसके जीवन में एक नया रंग और नई उमंग भर गई। उसकी आत्मा परमात्मा के मिलने की लगन जागरूक हो गई। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आपने आत्म ज्योति जगाने, कर्तव्य पथ पर चलाने और मानव जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साहस और पराक्रम का परिचय दिया। कठिनाइयों, कष्टों को पार करते हुए जीवन का एक एक क्षण परमार्थ के पथ पर न्यौछावर कर दिया। आपकी सत्यता का भान इस प्रकार है। दोहा, साधु सिंह समान है, गर्जत अनुभव ज्ञान, करम भरम सब भज गए, दया दुर्यो अज्ञान। संत दयाभाई जी। संत महापुरुष अपनी अनुभवी ज्ञान से सिंह के समान गर्जना करते हैं। जैसे जंगल में शेर गरजता है तो उसकी आवाज़ सुनते ही सभी पशु व जंतु भयभीत होकर पलायन करने लगते हैं। ऐसे ही जब सत्पुरुष अपनी अनुभवी ज्ञान से संसार में जागृति प्रदान करते हैं तो माया, मन माया के सभी विकार व विचार दुम दबाकर भागते हैं। आपने ज्ञान की ज्योत्सना से मोह माया और अज्ञानता की काली अंधेरी रात्रि में भ्रमित जीवों के अंतर मानस में प्रभात कर दी है। श्री परमहंस अद्वैत मत गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों के बीजों का आरोपण कर पनप रहा था। आपने उस नव पौधे को पुष्पित पल्लवित कर रसीले फलों से युक्त वृक्ष का रूप प्रदान किया। श्री परमहंस अद्वैत मत विभूतियों के योगदान को महत्वपूर्ण बनाने, संप्रदाय को युग युगांतरों तक स्थायी रखने के लिए ही ऐसे महान कार्यों का संपादन किया, जिससे इसकी प्रतिभा और गरिमा को चार चांद लग गए। देश विदेश एवं प्रत्येक शहर या गांव में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का उद्घाटन करवाकर भक्ति, ज्ञान, प्रेम, त्याग, तपस्या की गंगा में मज्जन करवाया। इसमें उठती हुई सुवासित वायु तरंगों ने सब स्थानों में केवल मंदिर का रूप ही नहीं दर्शाया, अपितु अनुयायी, प्रेमी, गुरुमुख जिज्ञासुओं के हृदय में सिंहासन सज गया। आत्मिक प्रफुल्लता के साधन पाकर जन्म जन्मांतरों की व्याकुलता परम शांति को अनुभव करने लगी। मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का सरल एवं अति उत्तम साधन सुझा दिया। निष्काम सेवा, भजन, सुमिरन, ध्यान सब
एक ही स्थान में समाहित हो गए। जन्मांतरों की तपस्या एवं पुण्य फल सहज में ही प्राप्त हो गए। प्राणों में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति ने जीवन में एक नया रंग भर दिया। सावन की फुहारें, बसंत ऋतु की बहारें गुरु भक्ति के दामन में सिमटकर आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने लगी। जीवन जीने की कला को पाकर जनमानस धन्य हो गया। महान व्यक्तित्व, तत्वनिष्ठ, परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण छत्र छाया में ऐसा दुर्लभ संयोग सुलभ बन गया। आपने गुरु शब्द मंत्र का अनुपम सुरताल बजाया जो सर्व घट व्यापी बन गया। सुरत शब्द योग का ढंग बताया जिसमें लय होकर नेति नेति का स्वर गुंजाया। अगम चमत्कार, निस्वार्थ परोपकार विश्व में कर दिखाया। मान सरोवर नहाइए परमहंस का मेल। दोहा। मान सरोवर नहाइए परमहंस का मेल, बिना चुंच मोती चुंगे अगम अगोचर खेल। संत गरीबदास जी। घट के भीतर सुरती को शब्द में लय करने का, घट के भीतर सुरती को शब्द में लय करने पर तुरीय अवस्था में पहुंचने वाला बिरला साधक ही इस मानसरोवर में डुबकी लगा सकता है। वहाँ पर परमहंस अर्थात दिव्य ज्योति परमात्मा से मिलन होता है और ये आत्मा हंस बनकर चोंच में के बिना असीमित आनंद के मोती ग्रहण करती है और परमात्मा के उस स्वरूप को निहारती है जहाँ इस बुद्धि की पहुँच नहीं और ना ही बाह्य संसार के द्वारा इसे देखा जा सकता है। ये वह स्थान है जो घट में विद्यमान है। यहाँ पर पहुँचना या इन दिव्य नज़ारों को पाना सरल काम नहीं है। आपने अजपा जाप द्वारा सुरती को शब्द में लेकर इस असंभव कार्य को भी संभव करने का साधन जुटा दिया। जनमानस अंतर्मुखी बनकर ऐसे दुर्लभ संयोग से अनुप्राणित हुआ। वर्तमान समय में हंस आत्माएं श्री परमहंस महान विभूतियों के दर्शन करते ही, उनका ध्यान हृदय में भरते ही परमानंद में डुबकियां लगाने लगती है। आपके अगाध क्रियान्वित कार्यों ने आध्यात्मिकता को परम पराकाष्ठा का स्वरूप प्रदान किया। श्री परमहंस अद्वैत मत की महान विभूतियों के जीवन चरित्र को चरितार्थ एवं आत्मिक उन्नति के प्रसाधनों को रूपांतरित किया। महापुरुषों के उच्च आदर्शों एवं सिद्धांतों का दिग्दर्शन ऐसे सुचारू रूप से किया कि जिससे दृढ़ संकल्प, विश्वास और प्रेम स्वतः ही अंतर मन में प्रस्फुटित होने लगते हैं। उन सब का सारांश अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित करवाकर एक शाश्वत उपहार प्रदान किया। यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित अमर इतिहास अध्यात्म का कीर्तिमान स्तंभ अमिट छाप बन गया। महापुरुषों के वचन, मार्गदर्शन के साधन तथा आदर्श जीवन अंतर जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे इस अनमोल निधि को पाकर युग युगांतरों तक जिज्ञासु तथा भक्ति के पिपासु परम सुख एवं शांति की अनुभूति करें और जीवन को सच्चे आनंद से भरे। आपने पूजा के फूल, उपासना के लिए आराधन, विनती और स्तुति को अपनी वाणी में प्रकट किया जो श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः व सायं गायन किए जाते हैं। पावन ग्रंथ के प्रकाशन के
कुछ समय पश्चात ही आपकी दिव्य मौज इस अमर इतिहास की गुरुमुखों को सजीव झलक दिखाने के लिए इसे चित्रों के रूप में चित्रांकित करवाने की उठी। दिव्य सत्संग भवन की विशाल गैलरी में लगे हुए इन चित्रों के माध्यम से हमें श्री अनंतपुर की पुण्य धरा को बीहड़ वन से एक महान तीर्थ धाम में परिवर्तित होने की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है, जिसमें महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से सेवकों की सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा और अतुलनीय प्रेम का अद्भुत प्रमाण मिलता है, जो वर्तमान समय में आने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सुखद प्रेरणा का एक महास्रोत है। रूहानी शहंशाह, प्रेमी हृदयों के बादशाह श्री परमहंस दाता दयाल जी के महान उपकारों तथा गुणावली के अनुरूप कौन सा अलंकारिक नाम दिया जाए। सभी विशेषण उनके सम्मुख अत्यल्प हैं। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत के उच्च आदर्शों की विश्व के हर नगर, प्रांत और देश विदेश के कोने कोने में पताका फहराकर डंका बजा दिया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर स्थान पर अध्यात्म की गंगा में मज्जन करवाकर परम सत्य का बोध करवाया। अनवरत अथक परिश्रम करते हुए अनुयायी, जिज्ञासु तथा पथ विचलित जीवों के लिए मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए साधन जुटाए, जिससे वे सुविधापूर्वक भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते जाएं। अध्यात्म के साथ साथ दैहिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया। स्वास्थ्य लाभ के लिए चैरिटेबल अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जनमानस को अनूठा उपहार प्रदान किया। प्रत्येक स्थान पर आश्रम निर्माण करवाकर तथा यथानुरूप संत महात्माओं को संचालन के लिए नियुक्त किया। इससे निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान करने और मन में नित नया उत्साह, नई ऊर्जा भरने का सुलभ साधन मिल गया। आप स्वयं भी समय समय पर वहां पधार कर श्री दर्शन, सत्संग व श्री प्रवचनों की दात से निहाल करते। आप जिस भूमि पर पग धरते वह भूमि कोटिश नमन कर आभार प्रकट करती। पगतल की झनकार खुशियों का इजहार करते हुए झूमझुमाती, मानो उसकी युगों की तपस्या को दिव्य युग पुरुष ने पूर्ण किया हो। आपकी विलक्षण दिव्यता वातावरण में अनुपम रंग छिटकाती। गुरु भक्ति में शिष्य अथवा साधक का रूहानी संबंध प्रेम का अटूट बंध तारतम्य में लय होकर कैसे एक रूप हो जाता है। आपने प्रेम भक्ति का ये विचित्र करिश्मा, प्रेम का अद्भुत खेल सजीव कर दिखाया। परवाने क्षमा पर मिटते हैं, ये स्वाभाविक ही है, लेकिन आप प्रेमी हृदयों की प्रेम तरंगों में शीघ्र ही स्वयं को लय करने के लिए उनके पास पहुंच जाते। बूंद सागर से मिलकर सागर रूप बन जाती। ये समझ ना आता कि सागर ने बूंद को अपने में समाया है या बूंद ने सागर में समर्पण किया है। दोनों ओर से समर्पण ही समर्पण और दिव्य आनंद के भंडार, परम ब्रह्म साकार प्रेम के अवतार की मौजों का अद्भुत एवं असीम पैमाना छलक रहा था। अमृत की फुहारों में जनमानस मालामाल हो रहा था और आप भी खुशहाल हो रहे थे। आपने जिस उद्देश्य से रूपरेखाओं को पूर्ण करने का संकल्प लिया, वे अटल सत्य का परिचायक बन गए। वे महान कार्य सबके सन्मुख जीवंत उदाहरण है। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की भूमि पर ऊंचे भवनों की
अट्टालिकाओं, चहुं और उद्यानों में पुष्पों की सुगंधित हवाओं तथा यात्रियों की सुख सुविधाओं को रचनात्मक रूप दिया। ऐसे ही सार्वभौमिक चहुमुखी इस विकास के अंतर सभी अन्य आश्रमों ने सत्संग, सेवा और गुरु भक्ति के साधनों को पाने का परम श्रेय प्राप्त किया। आपके शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं, सरल, सहज तथा सुगम साधनों से अगम्य गुरु भक्ति को सहज योग में रूपांतरित कर दिया। आपके कर्मण्य जीवन से निष्काम कर्म योग की भावना ने जन साधारण को भी प्लावित कर दिया। निष्काम सेवा ही पवित्रता, सत्यता के गुणों को प्रस्फुटित कर उज्जवल भविष्य की निर्माता है। यही सद्गुण ही श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के जन्मदाता है। गुरु भक्ति के सरल साधन इसी में ही समाहित हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा से और भगत अपने भगवान से मिलने के लिए इन सोपानों से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप स्वयं महाशक्ति के मालिक, प्रकृति के नायक, नियति के संचालक थे। उसी अनुरूप आपने आपके प्रत्येक साधन, कार्य और अनुभव में भी महाशक्ति अत्यधिक ऊर्जा का विशेष संचालन होता था। असीम को ससीम, अगम को सुगम और अनेकता में एकता की विधि से सबके समक्ष सार तत्व सुझा दिया। अर्थात योग, यज्ञ, तपस्या, व्रत, कर्म, धर्म आदि कठिन साधनों को भक्ति के 5 एवं सरल अनमोल रत्नों के सूत्र में पिरो दिया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं, इदम तू ते गुह्यतम तमम प्रवक्ष्याम यन सुयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम सजज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात। मैं आयाम करता हूँ अर्जुन, अब तू कैफे वसले ज़ात, जिसको हासिल करके तू कुल्फत से पाएगा निजात। मखज़ने असरार। अर्थात मैं तुझे अपना परम भक्त ज्ञान जान, उस परम गोपनीय ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। आपने भक्ति के सार तत्व को भक्ति के 5 अनमोल रतन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, ये अमूल्य भेंट देकर सर्वसाधारण के लिए भक्ति के विकट पथ को अति सुगम एवं सरल बना दिया। साथ में ये अचल वरदान भी दिया कि भक्ति के अगम भव सागर को पार करने के एकमात्र हैं ये साधक। करुणा कर दया निधि कृपा सागर महाप्रभु जी की वरद हस्त आशीष तथा मधुमेह दृष्टि की समृद्धि प्रत्येक जनमानस के हृदय में अंकित है। प्रत्येक हृदय एक खुली किताब है, जिसमें माधुर्य, सौंदर्य और प्रेम की अविरल धारा सागर में समा गई। आपने अपने जीवन काल में उन्हीं पावन लीलाओं और श्री वचनों में दिव्यता का भान कराया, जो चलचित्र की भांति मनोरम, सुखद अनुभूति से भरते हैं और तल्लीनता की स्थिति में प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं। इस अतुलनीय अनुकंपा को लेखनीबद्ध करना अथवा व्यक्त करना बुद्धि से परे है। श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय तथा इसके अनुयायी गुरुमुख प्रेमी आपके महान उपकारों के ऋणी एवं आभारी हैं। आपके आदर्श सेवा प्रेरणा स्रोत बनकर मार्गदर्शन करते हुए
शाश्वत आनंद एवं सच्ची खुशियों से भरकर भक्ति की सुगंधी से महकाते रहेंगे। भक्ति के अनमोल रत्नों से अनमोल कोष भरा रहेगा। नेति नेति उपमा नहीं कर सकती जिह्वा गुणगान। श्री चरणों में दासन दासों का कोटिश कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ श्री प्रमुख वचन पेज नंबर 1306 अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी, एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी, वह राज हकीकत के, वह राज हकीकत के समझ जाता है प्राणी। एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी। सतपुरुषों के दीदार में ऐसी, तासीर है सतपुरुषों के दीदार में ऐसी। एक आन में इंसान की हालत है पलटती, एक आन में इंसान की हालत है पलटती। तब्दीली से कुछ अपने में खुद पाता है प्राणी, तब्दीली से कुछ अपने में खुद पाता है प्राणी। वह राज हकीकत के, वह राज हकीकत के समझ जाता है प्राणी। एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी। तकदीर जो बिगड़ी हो पल भर में संवर जाए, तकदीर जो बिगड़ी हो पल भर में संवर जाए। कैसा भी हो इंसान यहाँ आके सुधर जाए, कैसा भी हो इंसान यहाँ आके सुधर जाए। उपदेश जो दिल अपने में ठहराता है प्राणी, उपदेश जो दिल अपने में ठहराता है प्राणी। वह राज हकीकत के, वह राज हकीकत के समझ जाता है प्राणी। देखे हैं बहुत जिनकी तकदीर है ऊंची, देखे हैं बहुत जिनकी तकदीर है ऊंची। खुशबख्त मगर उससे नहीं बढ़ के कोई भी, खुशबख्त मगर
जाता है प्राणी। सत्पुरुषों से जो दिल को लगाता है प्राणी, वह राज हकीकत के, वह राज हकीकत के समझ जाता है प्राणी। एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी। पड़ जाए गुरुदेव की रहमत की नजर जब, पड़ जाए गुरुदेव की रहमत की नजर जब, ऐ दास जन्म जन्म के दुख दर्द मिटे सब। ऐ दास जन्म जन्म के दुख दर्द मिटे सब। वह नजर रसीकों से मगर पाता है प्राणी, वह नजर नसीबों से मगर पाता है प्राणी। वह राज हकीकत के, वह राज हकीकत के समझ जाता है प्राणी। एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी, एक बार गुरु चरणों में जो आता है प्राणी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल करदा सतगुरु दाता मेरा, दिल करदा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा, दिल करदा पल पल दर्शन पावा, जय जयकार बुलावा। दिल करदा सतगुरु दाता मेरा, दिल करदा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा, दिल करदा।
हर पल शीश झुकावा मैं, शीश झुकावा मैं। चरणों च हर पल शीश झुकावा मैं, शीश झुकावा मैं। तेरी ही लगन विच मन नू लगावा मैं, मन नू लगावा मैं। तेरी ही लगन विच मन नू लगावा मैं, मन नू लगावा मैं। रहमत दी छां विच जन्म बितावा मैं, जन्म बितावा मैं। रहमत दी छां विच जन्म बितावा मैं, जन्म बितावा मैं। ओ गुण गान दाता तेरा हर पल गावा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा। पल पल दर्शन पावा, जय जयकार बुलावा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा। प्रेम दी बस्ती च तन मन झूमे जी, तन मन झूमे जी। प्रेम दी बस्ती च तन मन झूमे जी, तन मन झूमे जी। दिल करदा है तेरे चरणां नू झूमे जी, चरणां नू झूमे जी। दिल करदा है तेरे चरणां नू झूमे जी, चरणां नू झूमे जी। तेरी ही लगन विच मन मेरा झूमे जी, मन मेरा झूमे जी। तेरी ही लगन विच मन मेरा झूमे जी, मन मेरा झूमे जी। ओ दास ने दास तेरा प्रभु मैं कहावा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा। पल पल दर्शन पावा, जय जयकार बुलावा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा सतगुरु दाता मेरा दिल करदा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।